शानी शानसे की इस हरकत की वजह से नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है और रिज़ाइन देता है। कहता है कि मैं इधर नौकरी नहीं करूँगा। घर आ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसकी बहन उसको समझाती है और पूछती है कि क्या हुआ? आगे से वो सारा माजरा बताता है तो कहता है कि तुम नौकरी छोड़ना जो है वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हें नौकरी छोड़ने से सजीला मिल सकती है? ऐसा नहीं होगा क्योंकि सजीला जो है तुम नहीं जानते क्या है, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ। इसलिए जब तक तुम्हारे पास पैसा होगा, सारा कुछ होगा तो सजीला इस बात के लिए हाँ करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी से भी हाथ धो बैठो और सजीला से भी। इसलिए बेहतर यही है कि वही नौकरी कर लो। आगे से वो कहता है कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में सजीला की कोई बात सुनने को तैयार होता ही नहीं। उसके दिल पे तो ऐसे कोई बात होती ही नहीं, गुज़रती नहीं सजीला की, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसकी बहन वैसे उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको किसी बात की कुछ समझ नहीं आती है। इसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानज़े उधर खुद बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया और कैसे हो गया। यानी कि उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। फिर वो सोचती है कि नहीं, एक दिन तो ये कदम उसको उठाना ही था, इसलिए अगर उसने आज उठा लिया तो क्या हो गया। इसके बाद वो आती है शानी की माँ के पास और शानी की माँ को कहती है कि मैं आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आगे से वो कहती है कि अपनी परेशानी की वजह तुम मुझे बता सकती हो। इस पर कहती है कि परेशानी की वजह है शानी है। यानी कि आपका बेटा जो है वो जॉब छोड़कर आ गया है। आगे से उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि आखिर इस लड़के ने इतनी बेवकूफ़ और अहमकाना हरकत कैसे कर दी। इस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे से शान से कहती है मैं आपसे खुद कह रही हूँ, उसने रिज़ाइन दे दिया है, वो ऐसे चला गया और वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है जॉब। आगे से उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और बड़े ही गुस्से से कहती है कि नहीं, शानी वहाँ से जॉब नहीं छोड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं उसको मनाऊँगी। इस पर शानज़े का थोड़ा हौसला जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसके बैक पे कोई है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसके साथ मिलकर अब वो शानी को दोबारा उधर लेके आएगी, क्योंकि वो शानी के बगैर रह ही नहीं सकती, वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी दोस्त, बल्कि उसकी जो सबसे बड़ी दुश्मन समझ लो, शानज़ी की जो दोस्त है वो फ़ोन करती है उसकी माँ को और कहती है कि कल मैं मिली हूँ शानज़ी से और उसके साथ एक लड़का था शानी। आप मुझे बता सकती हैं कि वो लड़का कौन है जिसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है? वो सारी बातचीत करती है और कहती है कि मैं बहुत हैरान हुई इसको देख के कि आखिर उसने सेलेक्ट किया तो क्या सेलेक्ट किया? उसका स्टेटस देखे और अपना स्टेटस देखे, यानी कि और ज़्यादा मज़ीद भड़का देती है उसको, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बता दिया। उसके दिमाग में ये बात खटक जाती है और उसको समझ आ जाती है कि आखिर ये चक्कर क्या है, शानी के साथ इसको क्यों देखा जा रहा है। ये लड़की तो हर लड़के से इतनी नफ़रत करती है, फिर शानी के लिए इसके दिल में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा होगी, और वो तो बिल्कुल उसको पसंद करती ही नहीं उसकी माँ, और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसकी वजह से। इसके बाद वो शानज़े को कहती है कि शानज़े, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? आगे से वो कहती है कि आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं? शानी के साथ तुम किधर फिर रही थी? आगे से कहती है कि आपको किसने रिपोर्ट दी थी? आगे से वो कहती है कि इस रिपोर्ट को छोड़ो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें शानी से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जिसको सुनकर, ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। कहती है कि आफ़रीन है आप पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो एक बार ठान ली है वो मैं करके ही रहूँगी और मैं शानी को हासिल करके ही रहूँगी। ये बात आज आपको मैं कह देती हूँ। इसलिए आपको पहले बता रही हूँ ताकि कल को आपको कोई परेशानी, टेंशन ना उठानी पड़े। जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी माँ को और गुस्से से वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। मुझे तुम्हारा इस तरह से उसके साथ मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आइंदा से तुम उससे ना ही मिलो तो ही अच्छा है। ये सब बातें सुनकर शान से बिल्कुल भी नहीं डरती और वहाँ से चली जाती है। शान से खुद बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्या करे वो, क्या ना करे, क्योंकि शानज़े की असल परेशानी की वजह जो है वो शानी को उधर से जाना है। लेकिन उसकी माँ ने तो खैर उसको काफ़ी तसल्ली दिलवाई होती है कि तुम फ़िक्र मत करो, वो वापस आएगा और ज़रूर आएगा और मैं खुद उसको वापस लेकर आऊँगी, इसलिए तुम्हें आप बिल्कुल भी किसी बात पर परेशान नहीं होना है। कैसे हो सकता है? मैंने तो ये रिश्ता काफ़ी देर से किया हुआ है, अब अगर ऐसा करूँगी तो गलत होगा। आगे से आप देखेंगे कि सजीला की माँ कहती है कि एक दफ़ा का ख़त्म करना तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना सारी ज़िंदगी रोती रह जाओगी। यानी कि सारा माजरा जो है वो उसको सुनाती है कि उसने अपने कानों से उनकी लालच भरी बातें सुनी हैं, जिसकी वजह से उसका दिल इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा उचाट हो चुका है और बेहतरी तुम्हारी बेटी की इसी में है कि इनसे छुटकारा हासिल कर लो।
होती है और सोचती है कि आखिर इसको मेरे अंदर क्या खराबी नज़र आती है जो ये इस तरह मूड बनाकर उठ जाता है बार बार। आगे से वो पूछती है उसको कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। आगे से शानी कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो इधर बैठी हुई हैं। इतनी अच्छी इतनी नेक खातून है, इसलिए तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा। यानी कि उसको भी ज़ाहिर बात है जो जो कुछ उसने एहसान किया है वो उसके दिल पे तो बैठे हुए हैं कि उसने भी उसके साथ ये किया वो किया। जो कुछ आज उसके पास है सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े की वजह से ही है। वो इस बात को कैसे भुला सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाता है शानी जो है वो सजीला के पास और सजीला को कहता है कि अब तो मैडम आप खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो मैंने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारा ख्वाब था। आगे से वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे से शानी कहता है कि मतलब तो साफ़ है, यानी कि अब तो तुम मुझे दोस्तों के सामने मेरा तारुफ़ करवाने से नहीं झिझकोगी, क्योंकि अब तो तुम दिल खोल कर कह दोगी कि ये ही है जिससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो, पुरानी बातों को ले लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। आखिर कब तक ये ताने मैं सुनती रहूँगी? आगे से आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि अब इन बातों को छोड़ दो, अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है, इन बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊं। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है शानी, क्योंकि अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो ये बात समझने में ज़रा देर कर रहा है कि ये जो सोच रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो नज़र आ रहा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी हाल में भी शानज़े जैसी ज़िद्दी और खुदसर लड़की सजीला के साथ शानी की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शानी है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो बस समझ रहा है कि ये इनायत जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह है। लेकिन असल बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आखिर असल बात है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है शानज़े और उसके घर मिलने के लिए उससे आती है और वहाँ पर उससे पता पूछती है, कहती है कि शेयान को कोई जानता है। उसका छोटा भाई ही खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है और वो देख के शानज़े को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये मैडम इधर क्या कर रही हैं। और वो जैसे ही बताता है कि आप शानी भाई की बात कर रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि जी जी मैं शानी की ही बात कर रही हूँ। आगे से वो काफ़ी खुश होता है उससे मिलकर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। घर जाता है, घर जाकर शेयान से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी हर बात की दाद देना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है शानी कि मुझे बताओगे आखिर क्या वजह है, किस बात की दाद देने पर तुले हुए हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं आज शानज़े से मिला हूँ। शानज़े तो समझो कि तुम्हारे लिए लॉटरी बन चुकी है। आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ दिनों से तुमने मार नहीं खाई, इसलिए तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो और जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए ये बातें करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है और जो कुछ समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो यकीन माने कि आपके लिए बहुत ही बेहतरी है, लेकिन आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। सजीला से तो वो 10 हाथ आगे अच्छी है। यानी कि सजीला को आपके बारे में आपको सजीला के बारे में सही बताऊँ तो सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है। ये बात सुनकर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम्हें सजीला के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और असल बात तो ये है कि मैं सजीला के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम कोई इस तरह की बात दोहराओ, क्योंकि मैं ये बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है शानी को कि तुम खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब भी कोई सजीला की बात करता है। उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, क्यों अपने दिल पर रख के बैठ जाते हो
हो तुम हर बात को। इस पर वो कहता है कि दिल पे रखने की बात नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाता है, इसलिए उसको हमें अभी से मना करना होगा वरना हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और हम संभाल नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब देखेंगे कि शानी जो है वो सजीला को कहता है कि बस अब मैडम आप तैयारियों में लग जाओ क्योंकि बहुत जल्द ये काम होने वाला है और बहुत जल्द तुम इधर होगी। जिस पर सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही ख्वाब सजाने लग जाती है, एक अच्छे घर के, गाड़ी, हर चीज़ के। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जिसके साथ वो पंगा ले रही है वो भी शानज़े है, शानज़े। इसलिए वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। जीत तो ऐसा लगता है कि जैसे शानज़े की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सजीला जो है उसकी मोहब्बत में भी कोई दम नहीं। पैसे की लालच में मोहब्बत में दम कहाँ से आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीला की मोहब्बत उसको नहीं मिल पाएगी, यानी कि शानी जो है उसकी शादी शानज़े से ही होगी और होनी भी उसी से चाहिए क्योंकि उसने उसका बहुत ज़्यादा एहसास किया है। लेकिन सजीला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदगर्ज़ी की शानज़े है। शानी से मिलने के बहाने ढूँढती रहती है और आए दिन कोई न कोई नया बहाना बनाकर उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है, जिस पर शानी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसको तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके दिल में इसका मकसद है क्या? वैसे इतना बच्चा भी नहीं, वो समझ चुका है कि असल बात है क्या, लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसके दिल में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो अब इस बात को कर ही नहीं सकता, यानी कि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ सजीला ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शान से खुश रहने लग जाती है और उससे मुलाकात करना चाहती है और जैसे ही वो दोनों इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर उसकी दोस्त उसको मिल जाती है और दोनों की बातचीत होती है और वो देख के शानज़े को शानी के साथ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या है? तुम मुझे बता सकती हो? इस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है, ये वही है मैडम जो तुम समझ रही हो। यानी कि दिल में कह रही होती है कि जिस बात का तुमने मुझे ताना मारा था, देखो आज वो बात हकीकत हो चुकी है। आज देखो मेरे सामने मेरी मंजिल खड़ी है। वो आगे से काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन शानी भी कम हैरान नहीं होता। शानी की भी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये बाजी कह क्या रही हैं, क्योंकि उसके दिल में तो कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है इस बात से कि आखिर शानी को क्यों ये एक बात अजीब लग रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो वहाँ से चली जाती है। आगे से शानी जो है वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। शानज़े भी काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर इसको मेरे अंदर क्या ख़राबी नज़र आती है जो ये इस तरह मूड बनाकर उठ जाता है बार-बार। आगे से वो पूछती है उसको कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? आगे से शानी कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो इधर बैठी हुई हैं। इतनी अच्छी, इतनी नेक ख़ातून हैं, इसलिए तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा। यानी कि उसको भी ज़ाहिर-सी बात है, जो-जो कुछ उसने एहसान किया है, वो उसके दिल पे तो बैठे हुए हैं कि उसने भी उसके साथ ये किया, वो किया। जो कुछ आज उसके पास है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े की वजह से ही है। वो इस बात को कैसे भुला सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाता है शानी जो है वो सजीला के पास और सजीला को कहता है कि अब तो मैडम आप खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैंने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारा ख्वाब था। आगे से वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे से शानी कहता है कि मतलब तो साफ है, यानी कि अब तो तुम मुझे दोस्तों के सामने मेरा तारुफ करवाने से नहीं झिझकोगी, क्योंकि अब तो तुम दिल खोल कर कह दोगी कि ये ही है जिससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो, पुरानी बातों को ले लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। आखिर कब तक ये ताने मैं सुनती रहूँगी? आगे से आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि अब इन बातों को छोड़ दो, अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है। इन बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊँ। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है शानी, क्योंकि अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो ये बात समझने में ज़रा देर कर रहा है कि ये जो सोच रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो नज़र आ रहा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी
इसी हाल में भी शानज़े जैसी ज़िद्दी और खुदसर लड़की सजीला के साथ शानी की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शानी है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो बस समझ रहा है कि ये इनायत जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह है, लेकिन असल बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आखिर असल बात है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है शानज़े और उसके घर मिलने के लिए उससे आती है और वहाँ पर उससे पता पूछती है, कहती है कि शेयान को कोई जानता है। उसका छोटा भाई ही खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है और वो देख के शानज़े को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये मैडम इधर क्या कर रही हैं। और वो जैसे ही बताता है कि आप शानी भाई की बात कर रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि जी जी मैं शानी की ही बात कर रही हूँ। आगे से वो काफ़ी खुश होता है उससे मिलकर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। घर जाता है, घर जाकर शेयान से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी हर बात की दाद देना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है शानी कि मुझे बताओगे आखिर क्या वजह है, किस बात की दाद देने पर तुले हुए हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं आज शानज़े से मिला हूँ। शानज़े तो समझो कि तुम्हारे लिए लॉटरी बन चुकी है। आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा, लगता है कुछ दिनों से तुमने मार नहीं खाई, इसलिए तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो और जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए ये बातें करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है और जो कुछ समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो यकीन माने कि आपके लिए बहुत ही बेहतरी है, लेकिन आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। सजीला से तो वो 10 हाथ आगे अच्छी है। यानी कि सजीला को आपको सजीला के बारे में सही बताऊँ तो सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है। ये बात सुनकर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें सजीला के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और असल बात तो ये है कि मैं सजीला के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम कोई इस तरह की बात दोहराओ, क्योंकि मैं ये बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है शानी को कि तुम खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब भी कोई सजीला की बात करता है। उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, क्यों अपने दिल पर रख के बैठ जाते हो तुम हर बात को। इस पर वो कहता है कि दिल पे रखने की बात नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाता है, इसलिए उसको हमें अभी से मना करना होगा, वरना हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और हम संभाल नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब देखेंगे कि शानी जो है वो सजीला को कहता है कि बस अब मैडम अब तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ये काम होने वाला है और बहुत जल्द तुम इधर होगी। जिस पर सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही ख्वाब सजाने लग जाती है, एक अच्छे घर के, गाड़ी, हर चीज़ के। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जिसके साथ वो पंगा ले रही है वो भी शानज़े है, शानज़े। इसलिए वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। जीत तो ऐसा लगता है कि जैसे शानज़े की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सजीला जो है उसकी मोहब्बत में भी कोई दम नहीं, पैसे की लालच में मोहब्बत में दम कहाँ से आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीला की मोहब्बत उसको नहीं मिल पाएगी, यानी कि शानी जो है उसकी शादी शानज़े से ही